सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शीहाओ ने उस गोल्डन स्प्रिंग फ्रूट को भी हासिल कर लिया था और अब वो उसे हाथ में होल्ड करते हुए कहता है कि मैं अपनी बॉडी को एज अ सीट के तौर पर यूज करने वाला हूँ, तो मुझे किसी भी बात के लिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और जैसे ही वो उसका एक बाइट लेता है तो शीहाओ कभी न खत्म होने वाले एक ऐसे इल्यूजन में ट्रैप हो जाता है जहाँ पर वो एक नहीं दो नहीं बल्कि एक ही वक्त में कई जिंदगियां जी चुका था और वो लगातार हर जिंदगी में यही सवाल कर रहा था कि आखिर रियलिटी क्या है, क्या वो जो देख रहा है वो रियल है या जो फील करता है वो रियल है। इन्हीं सारे सवालों के साथ शीहाओ के सामने रीइंकार्नेशन स्क्रोल आता है, जिसे देखते साथ ही शीहाओ अपने स्वॉर्ड से घुमा के एक अटैक करता है और उस रीइंकार्नेशन स्क्रोल को खत्म करते साथ ही शीहाओ फाइनली इस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। साथ ही उसके हाथ में फॉर लाइफ टाइम की द सील ऑफ रीइंकार्नेशन मौजूद होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ उस पेड़ पर मौजूद बाकी के येलो स्प्रिंग फ्रूट्स को गैदर करके वापस एकेडमी में आ जाता है, जहाँ पे वो यहाँ पर अपने दोस्तों से मिलता है कि तभी यहाँ पर जब उस फैड गाय को शीहाओ स्प्रिंग फ्रूट के बारे में बताता है, साथ ही उसे टेस्ट करने को कहता है कि तभी बीच में रैपिड गर्ल आ जाती है और उसके हाथ से उसे छीनते हुए कहती है कि देखने में ये तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, चलो देखते हैं कि खाने में कैसा लगता है। और ये कहते साथ ही वो उसे खा जाती है और इससे पहले कि शीहाओ उसे रोक पाता है, यहाँ से वो रैपिड गर्ल गायब हो जाती है। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि अचानक से शीहाओ और उस फैट गाय के सामने कुछ छोटा सा किलिंग आसमान से गिरता है और जिसे देखकर वो फैट गाय कहने लगता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे साथ वो लड़की कहाँ गई। कि तभी जैसे ही शीहाओ और वो फैट गाय आसमान में अपनी नजरें दौड़ाते हैं तो इन्हें स्पेस के ऊपर एक गोल्डन कलर का क्रैक नजर आता है, जो देखते साथ ही शीहाओ यहाँ पर अपना एक बैरियर बना लेता है ताकि इनके ऊपर लाइटनिंग ना गिरे। और अगली पल शीहाओ बताने लगता है कि जब मैंने इस फ्रूट को खाया था तो मैं एक ऐसे इल्यूजन में ट्रैप हो गया था जिससे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, ताकि उस इल्यूजन में मैंने ऐसा भी फील किया कि जैसे मेरी बॉडी भी मर चुकी है और मुझे जिसका एहसास तक नहीं हुआ, मैं इतने सालों तक वहाँ फंसा रहा। और इस चीज का एक्सपीरियंस करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि वाकई में इस फ्रूट की जो पावर है ये बहुत ही ज्यादा ओवर बियरिंग है। इसी के साथ ही ये लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और वो फैट गाय कहने लगता है कि चलो उसके वापस आने तक हम इस किलिंग का यहाँ पे ख्याल रखते हैं। कि तभी इसी के साथ यहाँ पर एक दिन बीत जाता है और अचानक से यहाँ पर वापस से वो गोल्डन लाइट इमिट होती है और जिसके बाद फैट गाय अपने पास मौजूद उस किलिंग को फेंक कर सीधा उस रैपिड गर्ल को कैच करने के लिए दौड़ता है। और जैसे ही वो उसे होल्ड करता है वो उससे कहने लगता है कि बनी, क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर जैसे ही वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने नजरों के सामने फैट गाय को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उछल कर दूर गिर जाती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मोटे लड़के, तुम्हें देखकर तो भाई मेरी रूह कांप गई, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इसी के साथ वो यहाँ पर कुछ बताने वाली होती है लेकिन तभी वो सब कुछ भूलने लगती है और कहने लगती है कि अभी अभी जो चीज मैंने देखी आखिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। मुझे अच्छे से याद है कि वो फैट गाय ही था जिसने कि मुझे वो बातें बताई। कि तभी वो वापस से सब कुछ भूल जाती है और शीहाओ से कहती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। इससे दौरान शीहाओ उसके करीब जाता है और कहने लगता है कि जरा अपने हाथों पर बने उन पैटर्न्स को देखो और फिर बताओ। जो सुनते साथ ही वो रैबिट गर्ल अपने हाथों को चेक करती है लेकिन उसे इसमें कुछ खास नजर नहीं आता और कहती है कि यहाँ तो कोई भी मार्क्स नहीं बने हैं। कि तभी ये चीज शीहाओ को थोड़ी अजीब लगती है और इसी दौरान उस रैबिट गर्ल की नजर जाती है कि इसके पैर पर एक पैटर्न बना हुआ है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि आखिर ये मेरे पैर पर क्या बन गया। यहाँ शीहाओ उस पैटर्न को देखता है और फिर अपने हाथ पर बने उस पैटर्न को देखता है और कहने लगता है कि अजीब बात है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ पर बने पैटर्न को किसी ने रिमूव कर दिया। जो देखकर फैट गाय कहने लगता है कि क्यों ना तुम दोनों अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करके पता लगाओ कि आखिर चल क्या रहा है। जो सुनकर वो रैबिट गर्ल इमीडिएटली अपने हैंड साइंस को बनाते हुए डिवाइन स्टोन का यूज करते हुए शीहाओ के साथ अपनी मेमोरीज को शेयर करना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि अगली ही पल शीहाओ उस रैबिट गर्ल के डिवाइन सेंस स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे रैबिट गर्ल की आवाज सुनाई देती है जो कि कहने लगती है कि मैंने देखा कि मैं ट्रेनिंग वाले पैथ पे चल रही थी लेकिन तभी उसके टॉप पर मुझे एक ऐसा बंदा नजर आया जो कि खून से लथपथ था। इसी दौरान शीहाओ के सामने एक जायंट सा फर्नेस भी आ जाता है जिसके ऊपर से धुआं भी निकल रहा था। और अगले ही पल शीहाओ के आसपास फॉग छा जाता है और ये लड़की आगे बताती है कि मैंने जिन्हें देखा ऐसा लग रहा था कि वो लोग हर चीज को ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ पर आए हैं। उन लोगों ने यूनिवर्स के सारे लॉस को तोड़ा और फिर उनसे ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर वो रैबिट गर्ल बताने लगती है कि जिसके बाद मैंने बहुत से वॉर्स देखे जिस पर सभी लोग फाइट कर रहे थे और उनमें से एक हमारा दोस्त भी था। और हम देखते हैं यहाँ पर वो फैट गाय भी फाइट कर रहा था, साथ ही शीहाओ को अलग अलग लोग भी नजर आते हैं। तभी यहाँ पर शीहाओ को रूथलेस एम्परर नजर आती है, जिसे देखकर शीहाओ को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जैसे कि उसने पिछली बार देखा
था, पर उसे अभी भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस जायंट से फर्नेस के आसपास वही येलो कलर का पोर्टल ओपन होता है जिससे तेज लाइट निकलती है। और यहाँ पर शीहाओ इस नजारे को देखकर कहने लगता है कि आखिर इस रैबिट गर्ल की जो मेमोरीज है ये मुझसे इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों है, आखिर उस रैबिट गर्ल के विजन से मुझसे डिफरेंट क्यों है। इसी दौरान यहाँ पर शीहाओ को वो 4 मिस्टीरियस लोग भी नजर आता है, जिसमें से एक जो लेफ्ट साइड में तुम देख रहे हो ये असल में रूथलेस एम्परर है, और उसके पास में जो बंदा मौजूद है उसका नाम ये फैन है जो कि सराउंडिंग द हेवेंस का मेन कैरेक्टर है। और उसके पास में जो ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुए है इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जो आखिरी वाला बंदा है यानी ये वो मोटा वाला, तो ये अपना फैट गाय है। यहाँ पर शीहाओ इन लोगों को देखकर कंफ्यूज होता है, लेकिन वो उस फैट गाय को देखकर कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे दोस्त जैसा है। तभी वो रैबिट गर्ल बताने लगती है कि इन सबसे भी बढ़कर एक और पर्सन है जिसे कि मैंने देखा था। कि तभी हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल का सिर दुखने लगता है और वो लड़खड़ाते हुए गिर जाती है और कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि एक आवाज जो कि बार बार मुझे चेतावनी दे रही है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रही। और वापस से शीहाओ उसकी मेमोरी में झांकता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस फर्नेस के बाहर से एक बड़ा सा स्टेयर बाहर आता है जिसके आसपास ये चारों लोग खड़े होते हैं। यहाँ पर हम उन गोल्डन स्टेयर्स पर एक बंदे को चढ़ता हुआ देखते हैं जिसके बारे में ये चारों बात कर रहे हैं। किसी को भी नहीं पता कि आखिर हम यहाँ पर किसके लिए आए हैं। हम उस इंसान के लिए आए हैं जो कि आने वाले वॉर में अकेला खड़ा रहेगा। वो अकेला में एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी जाति है जो कि सब कुछ रिजॉल्व कर देगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि शीहाओ होता है जो कि बहुत ही बैडएस लुक के साथ आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ ये चारों अपने पाव का यूज करते हैं जिससे आसमान में एक पोर्टल बन जाता है जिससे पर्पल कलर की एनर्जी गिरती है। और ये सभी लोग कह रहे होते हैं कि किसी को भी उस इंसान के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें उसकी पूरी कहानी का पता है। इसी के साथ हम रूथलेस एम्परर को देखते हैं जहाँ पर वो रोने लगती है और जिसकी एक बूंद से ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और शीहाओ वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। इसी दौरान हम रैबिट गर्ल को देखते हैं जहाँ पर वो रो रही थी, जो देखकर वो फैन गए से सवाल करता है कि आखिर हम दोनों क्यों रो रहे हैं। जिस पर वो रैबिट गर्ल बताती है कि मैं नहीं जानती, बस इतना पता है कि मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रैबिट गर्ल फूट फूट के रोना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मैं नहीं जानती कि मैं क्यों रो रही हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। जिसके बाद शीहाओ उससे कहने लगता है कि तुमने जो देखा, तुम्हारा जो विजन था वो मुझसे बहुत ज्यादा डिफरेंट था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये फ्यूचर से हमारे लिए कोई मैसेज हो। इसी के साथ शीहाओ अपनी पावर का यूज करता है और वो कहने लगता है कि असल में तुम टाइम रिवर में झांक पाई हो, लेकिन तुम इसके आगे शायद नहीं देख सकती। शायद इसी वजह से तुम्हारे हाथ पे बने वो मार्क भी इरेज हो गए हैं। यहाँ पर शीहाओ की ये बात सुनकर रैबिट गर्ल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो फैट गाय से कहने लगती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जिस पर वो फैट गाय कहने लगता है कि जरा मुझे सांस लेने दो, अभी जिस कदर तुमने मुझे धक्का दिया है ना, मेरी रीढ़ की हड्डी शायद टूट चुकी है। जिस पर रैबिट गर्ल और ये फैट गाय दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। रैबिट गर्ल उससे कहती है कि वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। इसी दौरान ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और शीहाओ अपने हाथ पर बने उन पैटर्न को देखकर कहने लगता है कि वाकई में इन मिस्टीरियस पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सेलेस्टियल गॉड एकेडमी के स्प्रिट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो ग्रैंड एल्डर है वो यहाँ पर शीहाओ के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। कि तभी इसी दौरान वो उस फर्नेस के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा रेयर मटेरियल्स को डालकर उन्हें रिफाइन करने लगते हैं। कि तभी पीछे से शीहाओ उनके पास आ जाता है और उन्हें अपने बारे में बोलता हुआ सुनकर कहने लगता है कि वैसे मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ सरप्राइजेस भी लाया हूँ। जिस पर वो एल्डर कहने लगते हैं कि हाँ, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और तुमने बहुत ही कम वक्त में ही उन दोनों चीजों को अचीव भी कर लिया। जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे आने से पहले आपको मेरे बारे में ये सारी खबर मिल जाएगी। इसी दौरान वो एल्डर बताने लगते हैं कि अभी हाल ही में हुए उस दोनों एकेडमी के सिलेक्शन की वजह से हमारा पूरा का पूरा एकेडमी बिल्कुल सुनसान पड़ चुका है। साथ ही जो एल्डर्स है वो भी इस वक्त क्लोज डोर कल्टीवेशन में है, लेकिन जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो अभी भी तुम पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। इसी के साथ शीहाओ के लाए हुए उन दोनों इंग्रेडिएंट्स को जो एल्डर होते हैं वो उस फर्नेस के अंदर डाल देते हैं। इसी के साथ वो आके बताते हैं कि साथ ही वो लोग बहुत ही बेसब्री के साथ इस इंतजार में हैं और ये देखना चाहते हैं कि आखिर तुम खुद को एक सीड के साथ कैसे फ्यूज करते हो। लेकिन चिंता मत करो, अपनी बॉडी को एक सीड की तरह कैसे यूज किया जाता है, अब ये चीज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे एल्डर बताने लगते हैं कि अगर तुम उन लोगों के जैसे नहीं बनना चाहते जो कि खुद की बॉडी को एक सीड की तरह यूज करने के चक्कर में दुनिया से ही निपट चुके हैं, तो तुम्हें खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। मेरे हर एक एडवाइस, मेरी हर एक बात को तुम्हें बहुत ही केयरफुली फॉलो करना होगा। तो चलो फिर सबसे पहले तुम्हारी बोन्स और तुम्हारी फ्लैश इनको हम रीशेप करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ अपने बाहें फैला लेता है और यहाँ पे एल्डर कहने लगते हैं कि चलो अब रीशेपिंग मेथड को यूज किया जाए। और हम देखते हैं कि हवा में एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक फर्नेस बाहर निकलता है जो कि यहाँ पर शीहाओ के पास से कुछ ट्रेजर्स को ले लेती है। और यहाँ पर शीहाओ से देखकर कहता है कि क्या वो
बस इतना ही, जो देखकर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि जरा सब्र करो। और अगले ही पल हवा में से एक जायंट सा हैमर आता है, जिसे देखकर शीहाओ का माथा सिकुड़ता है। कहने लगता है कि एल्डर, आपको नहीं लगता है कि ये मेथड तो कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया? जिस पर एल्डर स्माइल करते हैं और हम देखते हैं कि जायंट सा हैमर सीधा शीहाओ पे जा गिरता है। और अगले ही पल एल्डर यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उस हैमर को उठाकर शीहाओ को बचाना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि इमॉर्टल ब्लड को एक हैमर की तरह यूज करने से तुम्हारे जो मेरिडियंस है और मैरोज है, इनमें बहुत आसानी से कट्स हम लगा सकते हैं। और ऐसे ही बार बार कट और रिपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि इमॉर्टल हिल्स पर जो तुमने चीजें अचीव की है वो क्या तुम्हारे लिए सफिशिएंट है या नहीं। और जिसके बाद अगर इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि नहीं होना चाहिए तो वो भी इस प्रोसेस से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जायंट से हैमर से शीहाओ को बचाना शुरू कर देता है और अगले 20 दिन तक वो इस हैमर से शीहाओ को बचाता रहता है। इसी के साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 दिन के बाद हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर उसकी बोन्स और उसकी जो फ्लैश है वो पूरी तरीके से रीशेप हो चुकी थी। और यहाँ पर शीहाओ लोटस फॉर्मेशन में बैठा हुआ था कि तभी शीहाओ के नीचे मौजूद उस पानी से बहुत से बिच्छू और कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीले लग रहे थे। और एल्डर बताने लगते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम तुम्हारी जो ब्लड है उसको रिफाइन करेंगे और ये काम जहरीले कीड़े मकोड़ों के द्वारा होगा। यहाँ भी हम देखते हैं कि शीहाओ थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन वो चुपचाप फिर भी बैठा रहता है। इसके दौरान हम देखते हैं कि ये जो जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं ये शीहाओ को डंक मारते हैं और उसके ब्लड को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारे शीहाओ को बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो उनके बताए हुए रास्ते को फिर भी फॉलो करता रहता है। और एल्डर बताने लगते हैं कि क्योंकि तुमने इस प्रोसेस को चूज किया है जिसके अकॉर्डिंग तुम अपनी बॉडी को एज अ सीड के तौर पे यूज करोगे, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर एक सीड होता क्या है? एक सीड जो कि हेवन एंड अर्थ और ग्रेट ताओ के पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब किए होता है। हर सीड अपने आप में ही डिफरेंट होता है, यही ना? पर ऐसा नहीं है, असल में सारे सीड होते एक जैसे ही हैं, लेकिन ये हमारा इल्यूजन है कि हम अपने हाई होप्स उनके अंदर डालते हैं। एक सीड सही मायने में अपने पावर को अवेकन तब कर पाती है जब हम उसके अंदर अपना ट्रस्ट डालते हैं, और सही मायने में सीड की असली पावर तो हमारे अंदर ही होती है। बस उस सीड का काम ये होता है कि वो हमारे अंदर छिपी हुई उस पावर को बाहर निकाले। जिस पर शीहाओ हैरानी के साथ कहता है कि तो आप ये कहना चाहते हैं कि असल में जो ह्यूमन फ्लैश है वो एक एंशिएंट इमॉर्टल सीड का सामना कर सकती है, क्या वो उसे टक्कर दे सकती है? जिस पर एल्डर बताने लगते हैं कि ये उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल और बहुत से सीक्रेट्स को होल्ड किए है। तुम ह्यूमन बॉडी को समझते क्या हो? इसके अंदर ऐसे ऐसे राज छिपे हुए हैं जिसका कि हमें भी अब तक ठीक से नहीं पता। ये कल्टीवेट कर सकती है, ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है और ये इवॉल्व भी हो सकती है। इवन कि इसके अंदर ऑलरेडी ताओ फ्रूट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर शीहाओ भी कहने लगता है कि हाँ, इस बात की गारंटी तो मैं भी दे सकता था क्योंकि मैंने भी ताओ फ्रूट को कल्टीवेट किया था। इसी के साथ एल्डर बताने लगते हैं कि कोई भी रियलम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा नहीं है। अगर तुम इसे एक सीड की तरह यूज कर सकते हो तो तुम्हारे लिए फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट है, जिसके बाद तुम खुद रियलम्स को ब्रेक थ्रू करके खुद एक रियलम बन सकते हो और तुम ग्रेट रियलम को भी टक्कर दे पाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ की ये ट्रेनिंग 3 महीने और चलती है, जिसके साथ ही शीहाओ अपनी आंखें खोलता है और एल्डर बताने लगते हैं क्योंकि जो फॉर्जन रियलम है उनका दाव हमारे रियलम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो ये इमॉर्टल सीड के पावर को सप्रेस कर देती है, जिस वजह से तुम्हें हेवनली ताओ के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय तुम अपने बनाए रियलम में झांक कर अपने सवालों के जवाब पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्गर स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी। और अब जबकि तुमने सेकंड प्रीमोर्टाइल स्पिरिट को भी कल्टीवेट किया है तो इस वजह से तुम्हारा काम आसान हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि तुम हेवेंस के अगेंस्ट जा रहे हो तो कभी भी तुम उसे ट्रिगर कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें कभी भी अपने फोर्स को डिवाइड नहीं करना है। दोनों प्रीमोर्टाइल स्पिरिट के बीच का पावर बैलेंस तुम्हें इक्वल रखना होगा, वरना हेवन को इस बात का पता चल जाएगा और वो तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देगी। साथ ही एल्डर उसे एक फ्रेगमेंट देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम सोल आर्टिफैक्ट का इसके जरिए से यूज करना ताकि तुम्हारी ये जो 2 प्रीमोर्टाइल सोल है ये आपस में एक होकर किसी एक सोल की तरह काम करे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके एक प्रीमोर्टाइल स्पिरिट स्वॉर्ड की तरह बन जाती है तो दूसरे उसे थाम कर बाकी के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उन्हें क्लियर करने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। और यहाँ पर हम फाइनली देखते हैं कि जो शीहाओ की प्रीमोर्टाइल स्पिरिट होती है ये भी कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ एल्डर बताने लगते हैं कि अब बस तुम्हें एक वेसल को फॉर्ज करना होगा। और हम देखते हैं कि ऐसे ही 6 महीने और बीत जाते हैं और एल्डर बताने लगते हैं कि तुमने पास्ट लाइफ में जो एंशिएंट सीड को ढूंढा था वो वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हालांकि ये अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, लेकिन तुम फिर भी इसे कल्टीवेट करके ग्रेटर अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हो। जिसके साथ ही यहाँ पे एल्डर बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए हेवन मेंडिंग मेडिसिन को ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया था, इसके जरिए से तुम हेवनली वर्म को रिपेयर कर सकते हो, जिसके अंदर ही तुम्हारा ये जो एंशिएंट सीड
सीड है फुल्ली मेच्योर होने के साथ साथ तुम इसे कल्टीवेट भी कर पाओगे। के बाद मैं यहाँ पर उसी जगह पर जाऊंगा जहाँ पर मैं इस सीड को इम्प्लांट करूंगा। जब तुम क्लोज्ड और कल्टीवेशन से बाहर आओगे मैं तब तक तुम्हारे लिए वहाँ पर इंतजार करता रहूंगा। इसके साथ हम देखते हैं कि वो एल्डर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और वो उस सीड को इम्प्लांट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक तेज रोशनी निकलती है जो कि सीधा हेवन से जा टकराती है। यहाँ पर उस रोशनी को निकलता हुआ देखकर जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि ये वही एरा है जब सुप्रीम एंशिएंट सीड भी एक साथ अपीयर हुआ है। वाकई में ये वही ग्रेट एरा है जिसका कि सभी को इंतजार था। लेकिन जब एक नए युग की शुरुआत होती है तो एक पुराना युग भी वहाँ पे अंत होता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम फैट गाय को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने 1000 फॉर्मेशन स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था और वो अब इसमें बहुत ज्यादा माहिर हो चुका था। इवन कि वो स्पेस को भी डिवाइड कर सकता था। कि तभी हमें रैबिट गर्ल को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी प्रैक्टिस कर रही थी और देखने से ही पता चल रहा था कि शी-हाओ की ये दोस्त अब काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। साथ ही हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल अपने स्किलिंग को भी अब एक नए लेवल तक भी एक्टिवेट कर सकती थी और वो एक जायंट से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दौरान हम शी-हाओ के भाई को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो अपने इल्यूजनरी दाव में और ज्यादा माहिर हो चुका था। इसी के साथ हम एल्डर की वॉइस सुनते हैं जहाँ पर वो एक के बाद एक जीनियसेस को याद करते हुए कहने लगता है कि इस वक्त हम उस एरा में हैं पर एक के बाद एक जीनियसेस अपीयर हो रहे हैं और ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उस दुश्मन से लड़ने के लिए जो कि हमारे रियलम का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन वक्त आने पर ये सारे उभरते सितारे एक दिन खड़े होंगे और हम सभी को यहाँ पे डिफेंड करेंगे। इसी के साथ हमें एंशिएंट इमॉर्टल सीड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके कॉन्शियसनेस के अंदर इस वक्त शी-हाओ मौजूद था और वो यहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि इस जगह पर तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। यहाँ पर उस इमॉर्टल सीड के अंदर ट्रैवल कर रहा था और वो भी खुद से कहने लगता है कि यार अगर मैं खुद इसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो मुझे कभी यकीन ही नहीं होता कि मैं इस वक्त एक इमॉर्टल सीड के अंदर हूँ। कि तभी शी-हाओ के पीछे एक एक्सप्लोजन होता है जिसकी आवाज को सुनकर शी-हाओ कहने लगता है कि ये कितना अजीब है ना कि एक इमॉर्टल सीड के अंदर अपनी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर की लिविंग क्रिएचर्स भी हैं। और तभी वहाँ पर एक लाइटनिंग आती है जो कि शी-हाओ से कहने लगती है कि तुमने बिना पूछे दोबारा से एक और दाव फ्रूट को स्टोल किया है। जिस पर शी-हाओ उसके अटैक से डॉज करता है और ये वॉइस कहने लगती है कि तुम यहाँ पर ना मरना डिजर्व करते हो। लेकिन शी-हाओ भी बहुत ही पोलाइटली कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, असल में मुझे पता नहीं था कि इस रियलम का भी कोई ओनर है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी आती है जो कि शी-हाओ से कहने लगती है कि तुम हार्म पहुँचाना चाहते हो या नहीं ये मैं खुद से जान लूंगी, मुझे बस तुम्हारी मेमोरी में एक बार झांकना होगा। ये कहते साथ ही वो शी-हाओ ये मेमोरी में झांकने लगती है जहाँ पर उसे शी-हाओ की पुरानी सारी मेमोरीज दिखने लगती है और जिसे देखते साथ ही वो कहने लगती है कि अब मैं समझ गई आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यकीन नहीं होता कि ये वर्ल्ड बहुत जल्द कोलैप्स करने वाला है। अनजान खतरा इतनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद वो शी-हाओ के करीब जाने लगती है और कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी आने वाले डिजास्टर को फील कर लिया था लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही थी, लेकिन आज तुम्हारी अपीयरेंस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। जिस पर शी-हाओ कहता है कि तुम्हारी जैसी अपीयरेंस जब से पैदा हुई है तब से ही इमॉर्टल है ना, तो आखिर तुम इस बारे में पहले से कैसे नहीं जानती हो। जिस पर हम देखते हैं कि जैसे वो कुछ कहने वाली थी कि तब ये स्पेस में क्रैक बनने लगता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि अगर तुम मुझे बाकी बचा एलेक्सर भी दे दो तो शायद मैं यहाँ पे सरवाइव कर जाऊँ और मैं इस इरा के साथ फ्यूज नहीं होंगी। जिसके बाद मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में तुम्हें गाइड भी करूंगी और तुम्हें सही रास्ता भी दिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ट्राइब्यूलेशन को भी फेस करना होगा और अगर तुम सरवाइव कर जाते हो तो फिर हम नेक्स्ट एरा में मिलेंगे। जिस पर शी-हाओ मान जाता है और वो सामने जाकर उन ट्रायल्स के लिए रेडी हो जाता है। इस साथ हम देखते हैं कि शी-हाओ यहाँ पर एक दाव का कोन को बनाने लगता है और कहने लगता है कि न जाने मुझे इन सभी को समझने में कितना टाइम लगता है। शी-हाओ के दाव का कोन को देखकर ये लड़की भी शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। इसके बाद शी-हाओ कहने लगता है कि अगर मैं इसे बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं इसे अंदर से कंट्रोल करूंगा। और फिर शी-हाओ की बॉडी से भी वो चेन्स निकलती हैं। वो इस ककून को पूरी तरीके से जकड़ लेता है, जो देखकर वो लड़की कहने लगती है कि दाव गेट इसकी बॉडी में ही ओपन हो रहा है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। इस दौरान हम देखते हैं कि शी-हाओ के बॉडी में क्रैक्स भी बनने लगते हैं और एक तेज रोशनी सीधा वहाँ से निकलती है जो कि आसमानों से जा टकराती है। और फिर शी-हाओ बताता है कि दाव हर चीज को कंट्रोल करता है और इस बात को कंफर्म भी करता है कि हर चीज कैसे ऑपरेट करेगी। और फिर शी-हाओ बताने लगता है कि सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है और डूबता वो वेस्ट में है, लेकिन क्या हो कि अगर इस चीज को ही बदल दिया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सन एंड मून है ये रिवर्स में अपीयर होने लगते हैं, जो देखकर वो लड़की कहती है कि तुम हेवनली दाव के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो, ऐसा मत करो क्योंकि हेवन दाव इसे कभी भी अलाउ नहीं करेगा। जिस पर शी-हाओ अपनी आंखें खोलता और मन में कहने लगता है कि आखिर वो कौन है जिस
उसने कि ये रूल्स बनाए हैं, किसी दूसरे के बनाए हुए रूल्स को फॉलो क्यों करूं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि शी-हाओ का यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो एक व्हाइट कलर के सूट में हमें नजर आता है। इसके साथ शी-हाओ कहने लगता है कि मैं अपने बनाए हुए खुद के दाव को फॉलो करूंगा, ना कि किसी और के। इसी के साथ शी-हाओ ने यहाँ पे फेदर ऑफ द ग्रेट दाव को क्रिएट कर लिया था। इसी के साथ शी-हाओ को एल्डर की कही बात याद आती है और वो बताने लगती है कि क्योंकि तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है तो ये जो दाव गेट है ये बस कुछ ही देर के लिए ओपन रहेगा और एक दाव गेट हेवन एंड अर्थ के ऑपरेट करने का फाउंडेशन होता है। याद करके शी-हाओ कहने लगता है कि क्या हो कि अगर मैं इनके ऑपरेट करने के सिस्टम को ही चेंज कर दूं, जिसके बाद मैं इसके एक सिंगल पीस से ही सन एंड मून को डिफाई कर सकता हूँ और एक सिंगल लीफ से मैं चाहूँ तो पूरे के पूरे एरा को भी चेंज कर सकता हूँ, ताकि एक घास के टुकड़े के समान चीज से मैं पूरे के पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यही है मेरे दाव की असली ताकत। इसी के साथ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि शी-हाओ के कमाल के पहत को देखकर कहने लगती है कि एक ऐसा रास्ता जिस पर आज से पहले कोई नहीं चला, जो कि हेवंस के अगेंस्ट से आज न सिर्फ उसे ओपन किया गया बल्कि उस पर उसका ओनर खुद चल भी रहा है और न जाने आने वाले इस एरा के साथ अब क्या होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।